ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। तेव्हा राजदचे नेते अजूनही म्हणतायत की आमचाच विजय होणार आहे। नितीश कुमार यांनी कृपया आता विलंब करू नये, जर का जाणारच असाल तर किमान स्वतःची उरली सुरली अब्रू इज्जत कायम ठेवून जावं, अशा प्रकारचा टोमणा त्यांनी मारलेला आहे। त्यांना अपेक्षा आहे, त्यांना खात्री आहे की अजूनही विजय त्यांचाच होणार आहे। सध्या तरी कल आपल्याला पाहता एनडीए आघाडीवर आहे असं आपल्याला दिसून येते। माझ्यासोबत आता दोन पाहुणे आहेत, अनीस अहमद आणि निरंजन डावखरे। अनीस अहमद हे काँग्रेसकडून आणि निरंजन डावखरे भाजपकडून। मी अनीस अहमद पासून यांच्यापासून सुरुवात करतो। मी माफ करा, मी निरंजन डावखरेंपासून सुरुवात करतो, कारण त्याची प्रतिक्रिया त्याच्यावरती जावं लागेल। निरंजन डावखरेची अजूनही राजद मानत नाही की आपण कुठेही मागे पडलोय, किंबहुना तुम्ही रेसमध्ये मागे पडले असं त्यांना वाटतंय। प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला अपेक्षा असते आणि कदाचित ते बोलतायत, पण आपल्याला दिसतंय आणि हे तर निश्चितच आहे की मोजणी त्यावेळेस संपेल त्यावेळेस येईल समोर। त्याला चित्र दिसतोय हा। मी निरंजन, मी तुम्हाला थोडासा थांबवतोय, माफ करा, तुमचा आवाज क्लिअर येत नाहीये, तुटक असा येतोय, त्यामुळे मी तुम्हाला थांबवतोय। आय होप मी परत येईन तेव्हा तुमचा आवाज नीट झालेला असेल। मी अनीस अहमद यांच्याकडे जातोय। अनीस जी, एक तर आपली आघाडी, तुमची आघाडी बिहारमध्ये काम करत होती, तिला तेवढं यश आता तरी दिसत नाही, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेसकडे आता बोट दाखवलं जातंय। जे लोजपाने बाहेर जाऊन केलं ते दुर्दैवाने काँग्रेसला सोबत घेऊन तेजस्वी यादवनी स्वतःहून करून घेतलं। जागा तुमच्यामुळे गेल्या। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जहां जहां पर भी चुनाव हुए, जहां जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, हर उपचुनाव के अंदर में एक ही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड एंड रूल का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्ला और जो नेपाल का बॉर्डर है वहां जितना भी इलाका है वहां पर एमआईएम को सेकेंड फेज में पूरी ताकत देने का काम किया और एमआईएम ने वोट काटने का काम किया जी। और जिसकी वजह से हमारे अब कांटे की टक्कर है। 2-4 हजार से आगे पीछे चल रहा है, कहीं 200 चल रहा है, कहीं 2000 चल रहा है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 घंटे रुक जाइए जी। कांग्रेस भी आगे आएगी और कांग्रेस ने पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी। कांग्रेस इसके पहले वाले चुनाव में कांग्रेस के पास कितने एमएलए थे, आज हमारे बहुत ज्यादा एमएलए अच्छे हो गए और हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है जी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। इतना कभी भी इतना क्लोज फाइट नहीं हुआ है जी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना क्लोज फाइट है और बिहार में लेकिन लालू जी के पुत्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले वक्त 2015 में आपका परफॉर्मेंस था कांग्रेस का 27 सीटें, आज आप 19-20 के आसपास आप वहां पे दिख रहे हैं, आपकी पार्टी दिख रही है बीजेपी की बिहार में। मेरा सवाल आपसे यह है, 70 सीट्स किसे कहते हैं? 70 सीट्स आपने 70 जगह ले ली कंटेस्ट करने के लिए, किसे कहते हैं 70 सीट्स? आज वहां पे जो प्रतिक्रिया हमारे बाकी के सहकारी बिहार में काम कर रहे हैं, राजद के लोग ये कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस थोड़ी सी सिमट जाती 20-30 जगहों के अंदर, तो बाकी की जगह हम लड़ सकते थे, हम वहां पे खड़े कर सकते थे उम्मीदवार और शायद जीत जाते और शायद बीजेपी को टक्कर दे देते। देखिए ये भी चर्चा हो रही है लोगों के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश से नहीं साथ लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री बन जाता, और भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही है अपना मुख्यमंत्री बनाने का नीतीश को हटाकर जी। तो ये भी एक चर्चा चालू है लोगों के अंदर में। ये चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे? अगर वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो ये भी चर्चा चालू है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस पर जी कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये भी चर्चा होनी चाहिए जी। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है राहुल, और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करते रहेगी। हमारी जितनी सीट थी उतनी सीट हमने चुना के लाने की पूरी कोशिश की, सब लोगों ने मिलकर काम किया जी। और इस बार पब्लिक के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो डिवाइड एंड रूल का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम के उम्मीदवारों को पूरी तरीके से मदद करने का काम किया। हमारे माइनॉरिटी के जो वोट्स है जी, वो वोट एमआईएम की तरफ पलटने की वजह से कांग्रेस के वोट कम हुए। वही एक कारण है कांग्रेस के सीट कम होने का, सिर्फ एमआईएम की वजह। अनिश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे जी भी है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अनिश जी सवाल है कि एमआईएम पिछली बार भी था, उनको भी काफी
उस वक्त बीजेपी से सहयोग हुआ ऐसे आरोप था, लेकिन वो जो सीटें लड़े थे वहां पे वो अपना डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए थे। पिछली बार कांग्रेस 40 सीटें लड़ी, फिर भी 27 चुन के आए थे। इस बार आप 70 सीटें लड़े और डिस्पाइट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी आप वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, बल्कि आपके पास उम्मीदवार भी नहीं थे, फिर भी आप 70 सीटें ले लिए, इसलिए काफी नुकसान पहुंचा ऐसा कहना है। तो इसके बारे में क्या राय है? आपका व्यक्तिगत राय है। ये हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राहुल जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन एमआईएम ने हमारे जहां पर भी वोट काटने का काम किया है, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन था वहीं पर एमआईएम के लोगों को खड़ा किया। अगर एमआईएम नहीं खड़े होती तो वो वोट कांग्रेस को आते थे, हमारे पार्टी को मिलते थे, और उसी की वजह से हमारा जो नुकसान आज आपको दिख रहा है सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के वोट्स है। मला पुन्हा निरंजन डावखरेंकडे जाण्यापूर्वी एक प्रतिक्रिया मला घ्यायची अनीस अहमद यांच्याकडून। अनीस जी, अब बहुत सारी इलेक्शंस हो चुकी है, कब तक एमआईएम को कोसेंगे? कब तक कहेंगी भैया ये वोट कटवा पार्टी है, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के वोट्स ये लेके जाती है? एक पार्टी है, उसके एक प्रतिनिधि हैं, उनके एक नेता हैं, ओवैसी हैं, वो उनका अपील है मुस्लिम समाज में, तो वो वोट्स ले रहे हैं। कितनी अभी आपको स्वीकार क्यों नहीं कर जाता, आप क्यों नहीं कर लेती कि कांग्रेस को आगे जाके अपनी मुस्लिम वोट बैंक में एक दूसरा भागीदार जो कि एमआईएम है वो आ गया है, अब उसे वोट कटवा कहे ना कहे? देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए और जहां जहां पे उपचुनाव हुए, एमआईएम का क्या अस्तित्व है? एमआईएम सिर्फ एक जमात के वोट लेती है जी, और वो सेकुलर पार्टी को रोकने का काम करती है, जहां पर दूसरी पार्टी आगे बढ़ जाती है जी। ये स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए। ठीक आहे, ये आपका आकलन में उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मी जातो निरंजन डावखरेंकडे। एक शेवटची प्रतिक्रिया मगाशी त्यांची घेऊ शकलो नव्हतो। निरंजनजी, यापुढे वातावरण कशा प्रकारे बघताय? खास करून मला बिहार मधला हा जर का विजय होताना पाहत असताना पश्चिम बंगाल जास्त तुम्हाला आता कॉन्फिडन्स देणार आहे? बिहारचा कॉन्फिडन्स पश्चिम बंगालमध्ये? स्पष्टपणे दिसतंय की मोदीजींचा जो करिश्मा आहे तो आजही शाबूत आहे आणि तो वाढतोय। बरं, त्याच्यामुळे निश्चितपणे आपल्याला जे बिहारमध्ये दिसलं ते याच्या पुढच्या काळामध्ये पश्चिम बंगालमध्येही दिसेल। लोकांना आज मोदीजींवर प्रचंड विश्वास आहे आणि जे देश पुढे नेण्यासाठी ज्यांची जी धावपळ आहे, जी धडपड आहे, ती निश्चितपणे या मतांच्या रूपांतरांमध्ये आपल्याला दिसते। बरं, निरंजन जी खूप खूप धन्यवाद। अनिश जी, आपका भी आभार जुड़ने के लिए। निरंजन जी, तुमचे सुद्धा आभार, तुम्ही वेळ दिलात। थोडी प्रतिक्रिया कमी घ्यावी लागली कारण आवाज तुटला होता, पण तुर्तास धन्यवाद।